मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल ने सपा में बढ़ा दी हलचल। सपा को इतनी सीटें मिलने का अनुमान। पार्टी में मैराथन मंथन का दौर जारी। अखिलेश यादव ले रहे बैठकों पर बैठक। मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों का उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा सीधा असर। नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव ने संभाल ली कमान और जारी किया सख्त निर्देश। छोटे से लेकर बड़े नेताओं को तुरंत हाजिर होने का निर्देश दिया, तो वहीं मैदान पर पसीना बहाने की भी हो रही तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक सपा सियासत के केंद्र में रही। पहले कांग्रेस के साथ विवाद सवालों में रहा, तो अब एग्जिट पोल से सपा की जो स्थिति निकल कर सामने आई है वो सुर्खियों का हिस्सा है। इस बीच समाजवादी पार्टी में भी मंथन का दौर जारी है। सपा ने जब मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री ली थी तो कोशिश की थी कि किंग नहीं तो किंग मेकर तो बनना ही है, और अब एग्जिट पोल में सपा के हिस्से जो सीटें आने की संभावना जताई गई है उसने चौंका दिया है। अलग अलग खबरिया चैनल्स ने अपना अपना एग्जिट पोल दिया है और एग्जिट पोल ने ऐसा चौंकाया है कि कहीं मंथन हो रहा है तो कोई माथा पीट रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति तो ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। कोई चैनल कांग्रेस की सरकार बनाने की उम्मीद जता रहा है तो कोई चैनल बीजेपी की जीत का दावा कर रहा है, और इन्हीं दावों के बीच सपा की चर्चा भी जोरों पर है। ऐसे में अब सवाल किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या लोकसभा चुनाव जो होंगे उन पर इसका असर पड़ेगा। जानकारी की माने तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का अलग अलग एग्जिट पोल सामने आया है, और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में एमपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने किस्मत आजमाई है। चुनावी दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमपी का दौरा किया और आदिवासी के घर में खाना भी खाया। इतना ही नहीं, सपा नेता ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। हालांकि इस चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच जमकर तू में हुई। कांग्रेस की एमपी इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि अरे यार छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। आंकड़ों के जरिए बात करें तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सपा सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी और 45 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को कुल मतदान में से 4,96,025 वोट मिले थे, यानी कुल मतदान का सिर्फ 1.30% हिस्सा ही पार्टी के हिस्से में आया था। पार्टी को साल 2018 के चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले थे। 5 सीटों पर सपा नंबर 2 पर आई थी। ऐसे में अब की बार के चुनाव में सपा को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसकी रणनीति कामयाब हुई तो वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और साथ ही साथ सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। और एग्जिट पोल ने सीधे तौर पर जो नतीजे पेश किए वो चौंकाने वाले हैं। अब सियासी जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा और लोकसभा चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं अगर एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो सपा के लिए चिंता वाली बात है। एबीपी सी वोटर, न्यूज 24 चाणक्य, आज तक एक्सिस, रिपब्लिक मैट्रिक और टाइम्स नाउ ईटीजी के ये सर्वे सपा को 0 सीटें दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 95 से 115 सीटें और कांग्रेस को 105 से 120 सीटें देने का दावा किया है, जबकि इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया ने बीजेपी को 140 से 162 सीटें देने और कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।